आज का दंगल असली आतंकी वारदात पर बनी ओटीटी सीरीज को लेकर बचे हुए सियासी घमासान पर है। दरअसल 29 अगस्त को नेटफ्लिक्स पर कंधार विमान हाईजैक कांड पर बनी एक सीरीज रिलीज हुई है। इस सीरीज में 5 पाकिस्तानी आतंकवादियों के असली नाम नहीं बताए गए हैं। बीजेपी समेत हिंदूवादी संगठनों ने सवाल उठाया है कि क्या जानबूझकर आतंकवादी वारदात का सच छिपाया गया है। पाकिस्तानी आईएसआई को क्लीन चिट दी गई है और सरकार की छवि भी खराब तरीके से पेश की गई है। सोशल मीडिया पर बहस शुरू हुई तो केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्रालय ने नेटफ्लिक्स के कंटेंट हेड को बुला लिया। सरकार से नसीहतें मिलने के बाद नेटफ्लिक्स ने कहा है कि अब फिल्म के शुरू में डिस्क्लेमर के साथ ही आतंकवादियों के कोड नेम और असली नाम दोनों दिखा दिए जाएंगे। नेटफ्लिक्स को आगे भी बच्चों और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मसलों पर संवेदनशील रहने का निर्देश दिया गया है। लेकिन इसी बहाने से आरोप प्रत्यारोप का दौर राजनीति में शुरू हो गया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि जिन खूंखार आतंकवादियों को कांग्रेस सरकार ने पकड़ा था, उन्हें 1999 के कंधार हाईजैक कांड में बीजेपी सरकार ने पाकिस्तान को वापस कर दिया। वही आतंकवादी संसद भवन से लेकर पुलवामा तक हमले करा रहे। लेकिन सवाल यह है कि क्या ओटीटी पर रिलीज निर्देशक अनुभव सिन्हा की फिल्म में जानबूझकर आतंकवादियों के असली नाम नहीं बताए गए थे? क्या IC-814 हाईजैक कांड पर बनी सीरीज में हाईजैकिंग के 7 दिनों के दौरान विमान में हुई घटनाओं की सच्चाई दिखाई गई है या फिर नहीं? और क्या कंधार हाईजैकिंग संकट को निपटाने में तत्कालीन सरकार ने चूक की थी? पक्ष और विपक्ष की ओर से उठाए जा रहे ऐसे तमाम सवालों पर आज के दंगल में चर्चा करने वाले हैं। लेकिन उसके पहले ये रिपोर्ट देखिए कि किस तरह से इस पूरे मामले में देश में सियासत भी जारी है और लगातार इस सीरीज को लेकर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। विमान अपहरण की वारदात पर बनी फिल्मी कहानी को लेकर सियासी फसाद शुरू हो गया है। बीजेपी सवाल उठा रही है कि सच्ची घटना पर आधारित सीरीज में आतंकवादियों के मजहब का सच छिपाया गया और हुकूमत की बदनामी की कोशिश की गई। विवाद सोशल मीडिया पर बढ़ा तो सरकार ने ओटीटी प्लेटफॉर्म वालों को ही तलब कर लिया। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्रालय की ओर से मिले नोटिस पर नेटफ्लिक्स की कंटेंट हेड मोनिका शेरगिल हाजिर हुई। सूत्रों के मुताबिक सूचना प्रसारण मंत्रालय के सचिव संजय जाजू के साथ 40 मिनट चली मुलाकात में मोनिका से पूछा गया कि सीरीज में आतंकवादियों का असली नाम क्यों नहीं बताया गया, फिल्म के दौरान किसी तरह का कैप्शन या राइडर क्यों नहीं चलाया गया, फिल्म में अपहरणकर्ताओं को संवेदनशील और सरकारी अफसरों को कमजोर क्यों दर्शाया गया। सीरीज के रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर दर्शकों और देशवासियों की प्रतिक्रियाएं आने लगी और इसी दौरान बीजेपी ने भी वो सवाल उठाए जो आम तौर पर दर्शक उठा रहे थे। सवाल ये थे कि सीरीज में अपहरणकर्ताओं के नाम और उनका मजहब क्यों छिपाया गया, सारे आतंकवादी पाकिस्तानी थे ये क्यों छिपाया गया, 190 लोगों की जान जोखिम में डालने और 2 यात्रियों का कत्ल करने वाले आतंकवादियों को इंसानियत से भरपूर और संवेदनशील क्यों दिखाया गया, कंधार अपहरण कांड के मास्टर प्लानर ISI को क्लीन चिट क्यों दी गई, पूरे अपहरण कांड के पीछे पाकिस्तान के नॉन स्टेट एक्टर्स का हाथ दर्शाने की कोशिश क्यों की गई। राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी घटना पर सच को छिपाने की कोशिश के आरोप में बीजेपी ही नहीं विपक्षी दलों की ओर से भी आपत्ति जताई गई है। क्यों ऐसा करते हो यार, चंद पैसा कमाने के लिए? कोई भी प्रोड्यूसर हो, कोई भी डायरेक्टर हो और चाहे कितना भी बड़ा आदमी हो, हमारे देश से बड़ा है क्या? देश के अंदर ही रहता है ना, पिक्चर बनाता है, रोजी रोटी कमाता है तो करो ना, लेकिन हमारे तत्वों के साथ छेड़छाड़ क्यों कर रहे हो? उधर सीरीज के विरोधी और समर्थकों के बीच सोशल मीडिया पर चल रही बहस में ये दलीलें दी गई हैं कि दरअसल ये सीरीज IC-814 के पायलट रहे देवी शरण के किताब के आधार पर बनाई गई है। ये दावा किया गया है कि 5 अपहरणकर्ताओं के कोड नाम भी रखे गए थे और वो नाम चीफ, डॉक्टर, बर्गर, भोला और शंकर थे। जबकि पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद के आतंकवादी के घर से जो 24 दिसंबर 1999 की IC-814 फ्लाइट्स के टिकट और दस्तावेज बरामद हुए थे, उसमें आतंकवादियों का सच दिखाई दे रहा था। और बाद में भारत सरकार ने जब खुलासा किया तो पता चला था कि IC-814 का अपहरण करने वाले आतंकवादियों की टोली में जो चीफ था उसका असली नाम इब्राहिम अतहर था जो डॉक्टर था, उसका असली नाम शाहिद अख्तर सईद था जो बर्गर था, उसका असली नाम सनी अहमद काजी था जो भोला था, उसका असली नाम जमहूर मिस्त्री था और जो शंकर था उसका असली नाम शाकिर था। I have memories, all of us have memories of IC-814, how it left a scar on our nation, that trauma, and it is still not fully healed for many people. And for that to be misrepresented,
that Pakistan ISI backed hijack event to be misrepresented as something being done by Indians, I think as a personally, and my personal opinion, it is very, very unfortunate, and it is in some sense almost criminal. 24 दिसंबर 1999 को IC-814 विमान नेपाल के काठमांडू से दिल्ली आ रहा था। इसे उड़ान भरने के फौरन बाद पाकिस्तान के 5 आतंकवादियों ने हाईजैक कर लिया। आतंकवादियों ने भारत में बंद 36 आतंकवादियों की रिहाई, $20 करोड़ और एक आतंकवादी की कब्र वापस करने की शर्त रखी। आतंकवादियों ने विमान को पाकिस्तान ले जाने की कोशिश की। पाकिस्तान ने लैंडिंग से मना कर दिया। विमान में ईंधन खत्म होने वाला था, उसे अमृतसर में लैंड किया गया। वहां से ईंधन लेकर विमान फिर पाकिस्तान की ओर उड़ा। पाकिस्तान के लाहौर में ईंधन भरने के बाद विमान दुबई ले जाया गया। तब तक आतंकवादियों ने रुबिन कात्याल नाम के नौजवान की हत्या कर दी थी। आतंकवादियों ने दुबई में 27 यात्रियों, जख्मी एयर होस्टेस और रुबिन कात्याल का शव छोड़ा और 25 दिसंबर को काबुल एयरपोर्ट पहुंच गए। इसके बाद 5 दिनों तक भारत सरकार और आतंकवादियों के बीच बातचीत चलती रही और फिर आतंकवादियों की मांग के मुताबिक 3 खूंखार आतंकवादियों मसूद अजहर, मुश्ताक जरगर और उमर शेख को भारत ने रिहा कर दिया। मैंने सुपरिटेंडेंट को कहा, दीज आर दी ऑर्डर्स, आप इसको लेके आइए। उन्होंने लाया और ये रेसिस्ट कर रहा था मुंह ढकने के लिए, लेकिन मैंने इसको हड़काया और कांस्टेबल्स को जब इंस्ट्रक्शन दी कि इसको जल्दी से मंकी कैप बनाइए, मुंह ढकिए, इसका दिखना नहीं चाहिए। कि मन में ये थॉट आया, ये ख्याल आया कि इसको जाने नहीं दूं मैं? बिल्कुल आया, बिल्कुल आया। ये देश के बाहर गया तो ये बर्बादी करेगा और वही हुआ। क्योंकि उसी मसूद अजहर ने उसके बाद भारत में सैकड़ों बेगुनाहों के खून बहाए। 2001 में संसद भवन से लेकर 2019 में पुलवामा तक कई आतंकवादी हमले कराए और वही आतंकवादी आज भी पाकिस्तान की हिफाजत में महफूज जिंदा बैठे हुए हैं। कांग्रेस सवाल उठाती है कि कांग्रेस ने आतंकी पकड़े और बीजेपी ने रिहा किए। और इसी से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे देते हैं। नेटफ्लिक्स ने अब इस बारे में बकायदा बयान जारी किया गया है और कहा गया है कि भोला शंकर जिन नामों को लेकर लगातार आपत्ति की जा रही थी, अब इसमें बदलाव किया गया है। शुरुआती डिस्क्लेमर अपडेट किया जाएगा जिसमें आतंकवादियों के असली नाम और कोड शामिल किए जाएंगे। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। आपको बताते चले कि लगातार भारतीय जनता पार्टी और हिंदू संगठनों की ओर से भोला शंकर नाम पर सवाल खड़े किए जा रहे थे कि क्या जानबूझकर इन नामों को छिपाया गया है। अनुभव सिन्हा की ये जो सीरीज है, इसको लेकर तमाम तरह के सवाल, जब से ये सीरीज नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई उसके बाद से कई सवालों के घेरे में थी, जिसके बाद अब ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आई है। नेटफ्लिक्स ने जानकारी दी है, शुरुआती डिस्क्लेमर अपडेट किया जाएगा। नेटफ्लिक्स की ओर से ये नया बयान जारी कर दिया गया है।